नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। भारत और पाकिस्तान के बीच बीते कुछ समय से तनाव चरम पर है। हालांकि इस तनाव के बीच भी भारत और पाकिस्तान ने एक बड़ी परंपरा को कायम रखा है। वो क्या है? दोनों देशों ने द्विपक्षीय समझौते के तहत अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी को डिप्लोमेटिक चैनलों से अपने अपने परमाणु ठिकानों और संस्थानों की लिस्ट शेयर की है। यह आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु ठिकानों और संस्थानों पर हमलों के निषेध से संबंधित समझौते के तहत किया गया है, जहां दोनों देशों के बीच से यह समझौता 31 दिसंबर 1988 को हुआ था और 27 जनवरी 1999 से लागू हुआ। आपको बता दें दर्शकों कि समझौते के तहत क्या था कि भारत और पाकिस्तान प्रत्येक कैलेंडर साल के 1 जनवरी को उन परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की जानकारी एक दूसरे को देने के लिए बाध्य हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो इस समझौते के दायरे में आती है, और यह समझौता दोनों देशों को एक दूसरे के खिलाफ परमाणु हथियार के इस्तेमाल को रोकता है। ये दोनों देशों के बीच ऐसे लिस्टों का 35वां लगातार आदान प्रदान है, जहां पहला आदान प्रदान कब हुआ था सुनिए जरा, 1 जनवरी 1992 को। और भारत और पाकिस्तान के बीच ये शेयरिंग ऐसे वक्त में हुई है जब द्विपक्षीय तनाव चरम पर है। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल मई के 4 दिनों का युद्ध हुआ था। मई में 22 अप्रैल को पाकिस्तान स्पॉन्सर आतंकवादियों ने, याद होगा आपको बहुत अच्छे से, जम्मू कश्मीर का पहलगाम अटैक, 26 लोगों की जानें गई थी। और इस हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों और उनके ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया था। तो देखिए, आपको बता दें कि अब यहां पर समझौते के बीच अपने अपने परमाणु ठिकानों की सूची देनी होती है, और यह समझौता 35 साल पुराना है। आपको बता दें, इन्हीं के बीच ये बड़ी जानकारी इसलिए भी अहम है दर्शकों, क्योंकि भारत पाकिस्तान तनाव जो है वो चरम सीमा पर है, और यहां पर दोनों देशों को अपने अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट देनी पड़ती है, और एक दूसरे को कहां कहां परमाणु हथियार है, कौन कौन से हैं, वो सभी लिस्टों को जारी करना पड़ता है। और आपको बता दें कि यहां पर यह भी खबर सामने आ रही है कि यहां एक दूसरे को, दोनों देशों को यह साझा करना होगा। अब देखिए, ऐसे में युद्ध की स्थिति बन रही है। पहलगाम अटैक की बात करें, और इसके पहले भी आपने देखा होगा, अभी भी पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा है, और साल की शुरुआत हो गई है, लेकिन पाकिस्तान उसके बाद भी घुसपैठ करने को तैयार है। पाकिस्तान नहीं मानता है, लेकिन अब सैन्य समझौतों में अब जब बारी आई है कि अब आपको परमाणु हथियारों को, परमाणु ठिकानों को साझा करना पड़ेगा। और ये देखिए, पुराना समझौता है, इससे आप अपने आप को पीछे नहीं रख सकते हैं। और इसमें चर्चा ये है कि अब भारत और पाकिस्तान का आगे क्या। आपको बता दें कि दोनों के अलग अलग जगह कई एटमी ठिकाने हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को समझाते हैं कि यहां पर कहां कहां ठिकानों की लिस्ट है। भारत पाक ने सौंपी परमाणु ठिकानों की लिस्ट, जो कि मैंने आपको बताया 1 जनवरी को सौंपी गई है। भारत पाकिस्तान ने साझा किया अपने एटमी ठिकानों का पता, और इसके साथ ही आपको बता दें, साल के पहले दिन परमाणु लिस्ट की वो जो पूरे ठिकानों की लिस्ट है वो सौंपी गई है। इसके साथ राजनयिक माध्यम से सूची जो है वो एक्सचेंज करने की खबर है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अहम खबर है, और इसको ध्यान से सुनिए। दोनों के अलग अलग जगह कई एटमी ठिकाने हैं, तनाव चरम पर है, और ये जो समझौता है वो 1988 का था। और कई बार आपको बता दें कि इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जब तनाव चरम पर है, ऐसे में पाकिस्तान का रुख देखना पड़ेगा। और देखिए, पाकिस्तान के बारे में तो क्या कहना, पाकिस्तान हमेशा ही सभी समझौतों से अपने आप को दूर करके आतंकवाद का पलायन करता है। और देखिए, ये चर्चा बहुत खास है, बहुत अहम चर्चा है, जहां हम जानेंगे कि अब आगे की तस्वीर भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे निकलने वाली है। और चलिए, बहुत खास चर्चा में हम स्वागत करना चाहेंगे कर्नल टीपी त्यागी जी का, डिफेंस एक्सपर्ट है। इसके साथ